शास्त्रों में वर्णन आया, हमारे संत बताते हैं हमसे कि सूर्यवंश के राजा युवनाश हुए। इन्हीं युवनाश राजा के पुत्र हुए थे। आगे आप वंशावली में चतुर्थ दिवस की कथा में पूरा विस्तार से सुनेंगे। तो युवनाश राजा के पुत्र हुए मानधाता, और इन्हीं मानधाता के वंश में हुए थे मुचकुंद जी महाराज, जिनके द्वारा भगवान ने कालियावन का उद्धार करवाया था। और कालियावन का उद्धार करा के जब भगवान मुचकुंद जी के सामने आए तो इन्होंने भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा कि कहो तुम्हें क्या दे दूं। तो इन्होंने कहा कि प्रभु अब इस संसार में रहने की इच्छा नहीं है, अब मुझे अपने धाम की प्राप्ति करा दो। तो मुचकुंद जी ने जब ऐसी बात कही तो भगवान ने कहा कि राजन, अभी तुम्हारी आवश्यकता है संसार को, क्योंकि ये भागवत कथा कुछ और नहीं, भक्त की ही कथा है महाराज। और यदि भगवान से कोई मिलाने वाला है तो वो है भगवान का भक्त, रसिक, प्रेमी जन। इसलिए तुम इतने बड़े भगवत भक्त हो कि तुम अकेले जाओगे संसार से तो संसार के लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी तुम्हें अवतार लेना है। भगवान की बात है, सिरोधार्य है महाराज, जो आप कहेंगे वही सही। तो यही मुचकुंद जी महाराज जब अपने देह को त्याग करके चले गए तो इनका अगला जन्म हुआ गुजरात में नरसिंह मेहता जी के रूप में। जूनागढ़ के कोई तलाजा नाम के ग्राम में हुआ था इनका जन्म। इनकी भी कथा बड़ी विचित्र है महाराज। ऐसे भगवत प्रेमी हुए, ऐसे प्रभु के प्रेमी भक्त हुए कि हर समय भजन में लगे रहते, साधु सत्संग में, सेवा में लगे रहते। इनकी भाभी ने एक बार इनको ताने मार दिए और ताने मारते हुए कहा कि इतनी ही भक्ति उमड़ी है, इतना ही भजन करने का मन है तो जाओ और जाकर के भगवान के दर्शन करके आ जाओ ना। इन्होंने सोचा बात तो सही की है, निकल पड़े। गांव से कुछ दूर एक शिव मंदिर था, वहीं जाकर के ये भजन करने लगे, शिव जी की तपस्या करने लगे, आराधना करने लगे। तो शिव जी ने इन्हें प्रकट होकर के दर्शन दिया। शिव जी ने कहा कि कहो क्या चाहिए। तो नरसिंह जी ने कहा कि एक ही चीज दे दो, कन्हैया की दर्शन करा दो, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करा दो, उनके रास में मुझे प्रवेश करा दो। इनको भोलेनाथ ने रास के दर्शन कराए, रास में गोलोक में ले जा करके रास में प्रवेश कराया। यहीं पर ये दर्शन करते करते इन्होंने अपने पूरे हाथ को जला लिया था मसाल से, तो भगवान ने स्वयं स्पर्श करके इनके हाथों को ठीक किया था महाराज। ऐसे भगवत प्रेमी ये भक्त थे। एक बार लोगों ने मिल करके, आपने सुनी होगी ना, सावल सेठ का नाम सुना है ना। गुजरात में भगवान का एक स्वरूप है जिसे सांवलिया सेठ, सावल सेठ के नाम से जाना जाता है। तो ये नरसिंह मेहता ने ही इनको प्रकट किया था। द्वारिका के लोगों ने, कुछ जो लोग इनसे जलन करते थे, द्वेष करते थे, उन्होंने कुछ संत पधारे तो उनको कहा कि जाओ और जा करके नरसिंह को कहो कि वो द्वारिका के किसी सेठ से हुंडी भरवा दे। हुंडी भरवाना अर्थात एक तरह से कहिए तो ड्राफ्ट होता है ना महाराज, पहले के समय में चलता था, ड्राफ्ट होता था कि अगर कोई तीर्थ यात्रा पर निकला है तो उसके पास पैसे रहेंगे तो चोरी होने का डर रहेगा, तो उसे ड्राफ्ट के द्वारा चेंज कर दिया जाता था। और जब वो उस स्थान पर पहुंचता था तो उसी ड्राफ्ट को दिखा करके, चिट्ठी को दिखा करके वो पैसे प्राप्त कर लेता था किसी के माध्यम से। तो ऐसे ही कुछ संत जा रहे थे, उन्होंने लोगों की बात सुनी और नरसिंह जी के पास पहुंच गए। नरसिंह जी से कहा कि आप किसी द्वारिका के सेठ से हुंडी भरवा दीजिए। अब इन्होंने कहा महाराज मेरा तो कोई पहचान का है नहीं, मना करने लगे, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो इनके मन में एक नाम आ गया, सावल सेठ, और उन्होंने उन्हीं के नाम पर हुंडी लिख दी। अब जब ये लेकर के गए और जब ये हुंडी लेकर के गए, लेकिन सावल सेठ का नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं द्वारिका में, अब ये किसी दे। तो मन में विचार आया कि अब किसी को नहीं देना, वापस लौट करके नरसिंह से ही ये हुंडी भरवाई जाएगी महाराज। लेकिन इधर
नरसिंह जी को जो 500 रुपए उस ड्राफ्ट के मिले थे, हुंडी के मिले थे, उससे नरसिंह जी तो बड़े आनंदित हुए और उन्होंने महाराज चकाचक जमाए घुटवाए दियो ब्राह्मणन को, संतन को, भंडारा कर दिया। अब भंडारा कर दिए, पैसे भी चले गए। तो भगवान ने सोचा नरसिंह जी कहाँ से पाएंगे, तो इनका उधार चुकाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं सावल सेठ बन करके आए और उन ऋषियों से, उन ब्राह्मणों से उस हुंडी को लिया, उस ड्राफ्ट को लिया और भगवान ने नरसिंह मेहता की हुंडी भरी थी। इन्हीं नरसिंह मेहता की पुत्री थी नानी बाई जी। नानी बाई का मायरा सुनते होंगे कथा, तो ये नरसिंह जी के ही जीवन चरित्र पर इसका चित्रण किया गया है कि नानी बाई इनकी पुत्री थी और नानी बाई की पुत्री थी सुलोचना जी। सुलोचना जी का विवाह होने वाला था। अब नरसिंह मेहता बड़े गरीब थे महाराज, तो जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसके नाना या मामा भात भरते हैं, अर्थात बहुत सारी सामग्री लेकर के उसके घर जाते हैं और उस कन्या का कन्यादान करते हैं, उस कन्या को देते हैं। अब नानी बाई के ससुराल वालों ने सोचा कि नरसिंह जी तो बड़े गरीब हैं, यदि आ गए अपने साधु मंडली को लेकर के तो महाराज बदनामी है जाएगी, ये कुछ दे तो पाएगा नहीं, ऊपर से संतों की और समागम इकट्ठी कर लेगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई कि इसे देख करके नरसिंह आएगा ही नहीं। लेकिन नरसिंह जी अपनी कन्या को आशीर्वाद देने के लिए, अपनी नातनी को आशीर्वाद देने के लिए चले आए महाराज। जैसे ही आते देखा तो उनके ससुराल वालों ने, नानी जी के ससुराल वालों ने उन्हें अपशब्द कहने आरंभ कर दिए। नरसिंह जी से ये बात सही नहीं गई, वहीं पर रोने लगे और गोविंद को पुकारने लगे। नानी बाई जी भी अपने पिता की अपमान को सह नहीं पाई और चली गई आत्महत्या करने के लिए। भगवान ने आकर के समझाया कि धैर्य रखो नानी बाई, मैं स्वयं कल आऊंगा और भात भर करके जाऊंगा और ऐसा भात भरूंगा कि आज तक ना किसी ने भरा होगा और ना आगे कोई भर पाएगा। प्रातःकाल सबको प्रतीक्षा है कि आज नरसिंह कैसे भात भरेंगे, इनकी तो बदनामी हो जाएगी। भगवान स्वयं पधार रहे हैं साथ में और महाराज कहते हैं वैसी भात ना आज तक भरी गई और ना कभी भरी जाएगी। जीवन में हीरे मोतियों की वर्षा करवाई थी प्रभु ने नानी बाई के ससुराल में। लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और इस गरीब निर्धन की इतनी सहायता क्यों कर रहे हो, तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इसका सेवक हूँ और नरसिंह मेरा स्वामी है, और जब ये स्वामी इस भक्त को पुकारता है तो ये सावल सेठ दौड़ा दौड़ा चला आता है इस नरसिंह भक्त पर कृपा करने के लिए। सिर्फ नानी बाई जानती हैं कि ये कोई और नहीं, मेरे गोविंद है, मेरे कृष्ण है महाराज। तो ऐसे नरसिंह मेहता जी, जिनके जीवन चरित्र को आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा और उतना ही भगवान के प्रति प्रेम आपका बढ़ेगा महाराज, क्योंकि भक्त चरित्र से ही भगवान का चरित्र सदैव जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे नरसिंह मेहता जी जब गुजरात में जन्मे हैं तब से अब गुजरात से बड़ा कोई भक्त नहीं है। गुजरात में जब से नरसिंह मेहता जी ने जन्म लिया तभी से गुजरात में भक्ति का संचार हुआ। महाराज मैं उस गुजरात को भी छोड़ करके इस ब्रज धाम में आई, मैं तो युवती हो गई।